विश्व हिंदू परिषद जिला भोजपुर मध्य भारत प्रांत की अपील पर आज हनुमान घाट गोरहगंज में ग्रामीण जनों के साथ प्रत्यक्ष संवाद एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रियंक कानून को सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने सहभागिता कर ग्रामीणों को मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के वास्तविक स्वरूप पर तथ्यपरक एवं विधिक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुआ। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतें फैल रही भ्रम, प्रलोभन एवं दबाव जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। माननीय सदस्य महोदय ने स्पष्ट किया कि संविधान सभी नागरिकों को अधिकार देता है, परंतु किसी भी प्रकार का दबाव, लालच या भय दिखाकर किया गया कृत्य कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। मार्गदर्शन के प्रमुख बिंदु शिक्षा से संबंधित समस्याएं एवं उनके समाधान, धर्मांतरण से जुड़े मामलों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाएं, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखा जाए, इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश। कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, एसडीओपी श्रीमती शीला सुराणा, थाना प्रभारी सतलापुर विजय त्रिपाठी, थाना प्रभारी गौहरगंज सहित शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद जिला भोजपुर की ओर से जिला मंत्री सुरेंद्र कीर ने आभार व्यक्त किया। साथ ही लक्ष्मण बिलाला भोजपुर, विहिप सह मंत्री राहुल राजपूत, सुग्रीव लोवंशी, पवन परमार, ललित कन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विश्व हिंदू परिषद जिला भोजपुर ने सभी ग्रामवासी भाई बहनों से अपील की कि वे अधिकाधिक संख्या में ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागी बने, विधिक व संवैधानिक जानकारी प्राप्त करें तथा समाज में सौहार्द, जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु निरंतर सक्रिय रहें। तहसील के अगरिया गांव में आप आए हैं। आपने बड़ी अच्छी डेमोग्राफिकल चेंज और धर्मांतरण को लेकर बात कही है। किस तरह की समस्याएं आपके सामने यहाँ आई हैं और क्या उनका उपाय है? देखिए, अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जाना पाप है, नागरिक अधिकारों का हनन है और ये नहीं होना चाहिए। अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध जो जन जागरूकता है वो प्रसारित करना हम सबका दायित्व है। उसी के निमित्त आज यहाँ पे ये कार्यक्रम था। इसमें कई सारी समस्याओं पर भी बात हुई। खासतौर पे बेटियों के स्कूल की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए जो स्कूल से दूरी की समस्या है उस पर बात हुई और उसके समाधान पर भी चर्चा हुई, वो करेंगे। यहाँ जादू टोने के प्रभाव में आके अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों की संचालन की जानकारी मिली। यहाँ पुलिस को ताकीद किया है कि इस तरीके की किसी भी घटना पे मैजिकल रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करें, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की जो संभावना हो वहाँ कार्रवाई करें। अवैध धर्मांतरण को तो यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। ये तय हमने आज यहाँ किया। ठीक। पावन धरा पर आज बहुत ही शुभ दिन, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, और जैसे ही मैंने भाई साहब से आग्रह किया कि भाई साहब ग्राम अगरिया बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर धर्मांतरण जैसी और अन्य जो अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं, उन्होंने बहुत ही व्यस्त समय में समय निकालकर व्यस्त समय में हमारे बीच में आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर और मंच पर सम्माननीय हमारे एटीएम सम्माननीय एसडीओपी महोदय, हमारे थाना प्रभारी सम्माननीय विजय त्रिपाठी जी, गौरगंज के थाना प्रभारी जी सम्माननीय हमारे यही साहब, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और इस क्षेत्र में हमेशा इस समाज की चिंता करने वाले हमारे लक्ष्मण भाई, जिनने बहुत प्रयास रहते हैं की समस्याओं को लेकर, हमेशा ये तत्पर रहते हैं। मैं भाई साहब आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मतलब ये काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं, उन्हीं की वजह से आज ईसाई मिशनरियों के शिकार हो रहे हैं। लगभग 25 से 30 लोग ऐसे हमारे पास सूचीबद्ध हैं जो हिंदू धर्म से धर्मांतरित होकर और अन्य धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं या उनकी प्रार्थनाएं करने लगे हैं। लेकिन अगर हम समय रहते उनको जागरूकता करेंगे और हम समय रहते उनकी सरकार की पूरी योजनाएं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर वो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भी अन्य, अगर उन्हें व्यवस्थित मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी स्थिति में करेंगे। तो मैं आदरणीय भाई साहब, माननीय पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है, पर उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर आकर रातों रात बैठ के कर जाते हैं। और सिर्फ उसका कारण ये है कि ऐसे कोई ठोस कदम हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से हो जाए ताकि यहाँ पर वो ईसाई मिशनरी
या एक्टिव ना हो, यही मेरा आग्रह है। मुझे सुरेंद्र जी ने ये बताया कि इस इलाके में खास तौर पर अगरिया पंचायत के बारे में उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे लोगों के भय में, छल से, धोखे से धार्मिक पहचान बदलने का काम किया जा रहा है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों के नागरिकों को अपने अपने धर्म के पालन की पूरी स्वायत्तता जो है वो देता है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां हर प्रकार के धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है। भारत किसी को रोकता नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी भी कारण से, किसी मजबूरी का फायदा उठा करके अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता है तो वो दो तरीके से अन्यायपूर्ण है। धर्म क्या है? जो पहला कारण अन्यायपूर्ण होने का मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम कहाँ इकट्ठा हुए हैं? मंदिर पे। हमारी मंदिर में भगवान में आस्था है, इसलिए हम मंदिर आते हैं। शिवरात्रि का